एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में, जिसमें कि मिक्सचर जो है वो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के साथ दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ टोटल ही ऑब्वियसली होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि ऑफ द टोटल फ्रैक्शनल पार्ट जो भी कंपोनेंट का ले रहे हैं वो टोटल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट के बीच रेशियोज हो सकते हैं, पर उसका इंडिविजुअल जो पोर्शन है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, जो उसका इंडिविजुअल फ्रैक्शनल कंपोनेंट है टोटल के साथ, आपको उस बात पे ही एलिगेशन ऑपरेट करना है या वेटेड एवरेज के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है। तो हाउ मेनी लीटर परसेंट अल्कोहल सॉल्यूशन मिक्स विथ 20% अल्कोहल सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में है कि 80% अल्कोहल सॉल्यूशन और 20% अल्कोहल सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि अल्कोहल 40 तो दूसरा कंपोनेंट 60। तो या तो अल्कोहल से ऑपरेट करेंगे या दूसरे कंपोनेंट से करेंगे, आंसर हमें जो है सेम ही आने वाला है, क्योंकि बेसिकली किसी एक कंपोनेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गई तो दूसरे कंपोनेंट की भी मिल जाएगी। तो 40% को मिक्स कर रहे हैं यहाँ 20% से, और कह रहे हैं कि 40 लीटर्स चाहिए 25% का, यानी कि 40 को मिक्स कर रहे हैं 20 से और चाहिए 25%। तो बहुत सिंपल है ये एलिगेशन के मेथड से, अगर देखें तो इसको डाल देते हैं एलिगेशन लैडर पे। तो 20% को मिक्स किया और 40% वाले के साथ, अब यहाँ पे हमें चाहिए 25% यानी वेटेड एवरेज। तो बस 20 और 40 को मिक्स करके 25 की सोल्यूशन मिल रही है। तो ये जो डिफरेंस है ये 5 की है और ये जो डिफरेंस है ये 15 की है। तो ये 5 इधर आ जाएगी और ये 15 इधर आ जाएगी। तो इसका रेशियो 15 और 5 के टर्म्स में हुआ, यानी कि ये और ये 3 और 1 की रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, यानी कि 3 पार्ट्स पहले का और 1 पार्ट दूसरे का लेना पड़ेगा। अब मिलके हमें बनाने हैं 40 लीटर, यानी कि ये 3 और ये 1 पार्ट जो है वो टोटल मिलके 40 लीटर्स होने चाहिए। तो 3 + 1 जो है वो 4 है 40 लीटर्स। तो 1 जो होगा वो होगा 10 लीटर्स और 3 जो होगा वो होगा 30 लीटर्स। तो 3 वाले का 30 लीटर्स, 3 वाला कौन सा हुआ 20% वाले का 3 पार्ट्स, यानी कि 30 लीटर्स इसका लिया और 40% वाले का 1 पार्ट लिया जो कि होता है 10 लीटर्स, यहाँ पे देख लो। तो 20% वाले का 30 लीटर और 40% वाले का 10 लीटर, ये हो गया हमारा सॉल्व। इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे। डेटा हमारे पास है कि 40% के N1 पार्ट को मिक्स किया 20% वाले के 2 पार्ट को, तो N1 + N2 आया। बस ये कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा और ये होगा 25, यानी कि 40 N1 + 20, ये वेटेड एवरेज फॉर्मूले पे बिठाया तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 21 + N2। अब N1 N2 को एक साइड कर दो, एक साइड N1 एक साइड N2, तो इधर आया तो 15 N1 हुआ और ये 20 N2 इधर आ गया तो 5 N2 हुआ, कैंसिल हो गया, यानी 3 N1 मिला N2 के बराबर, यानी कि N1/N2 आया, N1/N2 आया 1/3, यानी 1 पार्ट N1 का 40 वाले का 1 पार्ट और N2 का 3 पार्ट 20 वाले का 3 पार्ट्स, और टोटल है 40 लीटर, यानी कि 3 पार्ट और 1 पार्ट 40 लीटर्स हैं। फिर इस हिसाब से 1 पार्ट 30 हो जाएगा और 3 पार्ट 1 पार्ट 10 हो जाएगा, 4 का तो 1 का 4 तो 3 का 30। सो बट ये कॉम्प्लेक्स हो गया, एलिगेशन लैडर में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसीलिए वो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है सिंपल क्वेश्चंस के लिए। और ये कॉन्सेप्ट्स आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैट में एनालिटिकल हो चुका है कैट, तो कैट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है और उसकी ऑपरेशन समझनी पड़ेगी, और बाकी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो।